इलॉन मस्क जी नमस्कार। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत देश की तरफ से। मैं पवन आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको नम्र निवेदन है कि इसी तरह से आप लगातार तरक्कियों को छूते रहें, नई नई ऊंचाइयां और बुलंदियों को प्राप्त करते रहें और हम जैसे लोगों के मार्गदर्शक और एक प्रकार के प्रणेता बने रहें, ताकि हम जैसे लोगों का जीवन और भी उज्जवल हो। और ढेरों बधाइयाँ, मेरे पास शब्द कम हैं, लेकिन आपने जो जो कार्य किए हैं उसको गिनाना इतना कठिन है कि इतने छोटे से समय में उसे नहीं गाया जा सकता है। इलोन मस्क का जन्म 1971 में हुआ था, वो तो आप सभी को पता ही है। वो दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी हैं और एक दिग्गज व्यापारी और निवेशक हैं, वो तो आप सभी को पता ही है। इंजीनियर तो मतलब उन्होंने डिग्री हासिल की थी, वो तो आपको पता ही होगा। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं और टेस्ला कंपनी के सीईओ भी हैं। उन्होंने ट्विटर इंक का नाम बदल के एक्स कर दिया और उसे लगभग $44 बिलियन में ख़रीदा था, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और x.com का मतलब उसी को कन्वर्ट करके x.com बनाया गया, जिसके अभी सभी दीवाने हैं। कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी राजनीतिक या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होगा जो इनके x.com से ना जुड़ा हो। और शुरुआती दौर पे पेपल के निर्माता हैं, इन्होंने अपने भाई के साथ पेपल का निर्माण किया था। वो तो आपको पता ही है, पेपल यानी कि जो डिजिटल पेमेंट सर्विस है उसके जो श्रोता हैं, मतलब एक प्रकार के प्रेरक हैं, जनेता हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो वो इलोन मस्क ही हैं और उसको उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार को काफ़ी बड़ी अमाउंट में इसे बेचा था और लगभग 302 मिलियन समथिंग लाइक दैट था। 300 मिलियन डॉलर समथिंग, और उसमें से 100 मिलियन का इन्होंने $100 मिलियन का इस्तेमाल इन्होंने इनकी नई जो कंपनी ये बनाना चाहते थे स्पेस एक्स, उसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया था। और आज पता ही है स्पेस एक्स क्या काम करती है, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को ये ज़रूर से बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को कैसे संभाल सकता है। हमारे देश के अंदर इंसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस इलोन मस्क का मैं काफ़ी प्रशंसक हूँ। उन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई, ये तो मैंने 2 गिनाई है आपको। आपने बोरिंग कंपनी के बारे में सुना होगा, XAI के बारे में सुना होगा, ओपन AI के बारे में सुना होगा, ये सारी इन्हीं की कंपनियां हैं। न्यूरालिंक के बारे में सुना होगा। न्यूरालिंक जो है वो मतलब मगज में, दिमाग में एक ब्रेन चिप डाली जाएगी और दिमाग सांकेतिक रूप से उस चीज़ को समझ के कार्रवाई करेगा। आप सोचिए, इनकी कल्पना देखिए, इनकी उड़ान देखिए, ऐसी उड़ान। हम तो अभी भारत के अंदर मतलब अभी भूमिगत लड़ाइयों से ऊंचे नहीं आ रहे हैं, नेताओं की राजनीति से हम लोग ऊंचे नहीं आ रहे हैं, हमारे जो कलाकार हैं, अभिनेता उनकी चर्चा से ऊंचे नहीं आ रहे। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या जानेंगे। बस इसीलिए ये प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ सीखना चाहिए। हम हमारे घरेलू झगड़ों से ऊंचे नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं आधे से ज़्यादा लोग। मुझे देख के तो नहीं लग रहा ना लेकिन जोक सपाट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना महान व्यक्ति है कि मतलब इनके बारे में जितना भी मैं कहूँ कम है। हाइपर लूप और ये सारी कंपनी, बोरिंग कंपनी, Zip2 भी इन्हीं की थी। टेस्ला मोटर के बारे में तो मैं मतलब क्यों आपका समय बर्बाद करूं, इन सारी चीज़ों के बारे में बोल के मैं क्यों लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगा, वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे इनकी माता पिता का नाम बता देता हूं। एरोल मस्क इनके पिता का नाम है, मेई मस्क इनकी माता का नाम है। इनके टोटल 7 बच्चे हैं। और भाई बहन और चचेरे भाई की बात करें तो किम्बल मस्क इनके भाई हैं। किम्बल मस्क वही पेपल और Zip2 वाले। और टोस्का मस्क इनकी बहन का नाम है, टोस्का इनकी बहन का नाम है। लिंडन इनके चचेरे भाई हैं। और भी बहुत सारी इनकी कुल दौलत की बात करें तो अगर अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं तो लगभग जनवरी 2025 में वो 35 बिलियन जो इन्होंने हिट किया था, अबो $400 बिलियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे।
आप समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रसिद्धि के कारण तो अब आपको पदवी देखें, मैं पदवी आपको बता देता हूँ, इन्होंने कितनी कंपनी में क्या इनकी डिग्री देखिए। ट्विटर के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के सीईओ हैं, टेस्ला इंक के सीईओ हैं, न्यूरालिंक के सीईओ है। एक कंपनी रह गई मेरे से बोलने की, सोलर सिटी के चेयरमैन भी मतलब है, और ओपन एआई के को चेयरमैन है। आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें इन लोगों इनका चल रहा है, और ये एक प्रकार के आविष्कारक हैं, इंजीनियर हैं, और एक अच्छे निवेशक भी हैं। बिजनेसमैन तो अब इतना सारा संभाल रहे हैं, तो बिजनेसमैन कह के मैं इन्हें छोटा नहीं कहना चाहता। प्रारंभिक जीवन के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इनका जन्म तो आपको पता ही है कि कहाँ हुआ था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया ट्रांसवाल मेमस के बेटे हैं, और जो रेजिना सस्केचेवान कनाडा से एक मॉडल और आर विशेषज्ञ थे, और उनकी एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। और उनके द्वारा मतलब इनके माता पिता के बारे में ये बताना चाहते हैं। किम्बल और टोस्का के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। इनके नाना डॉक्टर जोशुआ होल्डमैन अमेरिकी मूल के कनाडाई थे, बस वहीं से कनाडा का इनका कनेक्टिविटी है। इनकी धर्मपत्नी है वो ब्रिटिश की थी। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद मस ज़्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे, और मतलब ये अलग होने के बाद वो फैमिली मैटर तो सभी के लाइफ में होता ही है। इनकी लाइफ में भी बहुत सारा है, लेकिन आज इनका जन्मदिन है तो हम अच्छी बातें करेंगे। और शिक्षा के बारे में तो स्कूली पढ़ाई, मस्क की स्कूली पढ़ाई जो है वो वाटर क्लॉक हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायनस्टन हाई स्कूल से हुई थी। 17 साल की उम्र में इलोन मस्क कनाडा चले गए और वहीं क्वींस यूनिवर्सिटी में नामांकन किया। 2 साल के बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय चले गए और अर्थशास्त्र और भौतिकी शास्त्र यानी कि आप समझ लीजिएगा वहाँ से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। और छोटी छोटी बातें व्यक्तिगत जीवन में हम नहीं जाएंगे। इनकी पहली पत्नी का नाम जेसिका, और उनके द्वारा जो बच्चे हैं वो तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। इनका एक लड़का है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि वो कन्वर्ट होकर लड़की में हो गए। ये सारी चीज़ें भी हैं। ये मतलब ये लोग ओपन माइंडेड है, ऐसा कोई उनका डिप्रेशन के शिकार नहीं है यार। चलो ठीक है, अभी इतना सारा तो बहुत हो गया है। और इलोन मस्क जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जीवन में नया मार्ग रचने के लिए। धन्यवाद।